अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद दानियाल और आज हम पाक भारत जंग के ऊपर बात करेंगे। इंडिया को कौन कौन से नुकसान हुए और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या करते हैं। तो सबसे पहले मिलिट्री के ऊपर बात करते हैं। मिलिट्री में जो 6-0 का फिगर है बहुत ही अहम है। ज़ीरो का मतलब ये है कि अनडिफीटेबल। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान को कोई भी नुकसान हो। ज़ीरो। और ये इनसाइडर रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान को कोई भी नुकसान हो, चाहे इंडिया का डैमेज कम हो। हमने अपना नुकसान ज़ीरो रखना है। तो इसलिए ये 6-0 का फिगर है, ये अनडिफीटेबल है। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस जंग में पाकिस्तान की एयरफोर्स का तोड़ इंडिया के पास नहीं है। आगे S-400 की बात करते हैं तो S-400 जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, वो भी डैमेज हो गया। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये डिफेंस सिस्टम इस हद तक ताकतवर था कि आज तक ये डैमेज नहीं हो पाया, पर पाकिस्तान के हाथों ये नहीं बच पाया। अब हम आते हैं इकोनॉमिक कोलैप्स पे। इंडियन एक्सपर्ट के मुताबिक इंडिया की जीडीपी इस साल 1.5 से 3% तक डैमेज हुई है इस जंग की वजह से। मतलब इंडिया की अपनी आवाम, उनको अपने ऊपर इतना यकीन नहीं था, उनको अपनी गवर्नमेंट के ऊपर इतना यकीन नहीं था कि उनकी जीडीपी सिर्फ 2 घंटे की रिटेलिएशन की वजह से 1.5 से 3% तक डैमेज हुई है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में जो नुकसान इंडिया का हुआ है वो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान का नुकसान उसमें बहुत थोड़ा है। इस पूरे फ्लो में जो स्टॉक मार्केट है, जो आवाम का पर्सपेक्टिव बताती है, अलीट से लेके लोकल तक सारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया की अपनी आवाम को इंडिया के ऊपर यकीन नहीं था कि इंडिया जीतेगा। अगर मिलिट्री बेस की बात करें तो जिन मिलिट्री बेस को इंडिया कहता था कि वो सिक्योर हैं, उधर के लोग जब मरे उनको फिर आखिरी अल्लाह हाफ़िज़ तो कहना था, तो वो तो उनको करना पड़ा। इसलिए ये बात वाज़ेह हो जाती है कि भाई उन्हें इस बात को किस हद तक छुपाने की कोशिश की। अगर हम S-400 की बात करें तो भी इंडिया ने कहा था कि नहीं खराब हुआ। अगले दिन मोदी साहब गए, उन्होंने S-400 के साथ तस्वीर ली, लेकिन हमने जो क्लेम किया कि हमने उसकी बैटरी तबाह की है, उन्होंने उसके साथ तस्वीर नहीं ली। अगर हम डिप्लोमेटिक फैसले की बात करें, इंडिया जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट लेना चाहता था वो उसको नहीं मिली, उल्टा वो सीट पाकिस्तान को मिल गई। इंडिया जो टेररिज्म का इल्ज़ाम पाकिस्तान को लगाया था, पाकिस्तान को अगले महीने एंटी टेररिज्म का हेड बना दिया यूनाइटेड नेशन में। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया किस हद तक नाकाम हुआ है। चीफ मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर को US में प्राइवेट मीटिंग भी की, जबकि इंडिया को मौका नहीं मिला। हमें रशिया से भी एग्रीमेंट मिला, हम तुर्की में भी गए, हम ईरान में भी गए और चाइना भी हमसे खुश है, जबकि इंडिया किसी बड़े मेजर मुल्क में नहीं गया, उसको कहीं भी सक्सेस नहीं मिली। अगर हम नैरेटिव की बात करें तो इंडिया जो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाता था कि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, तो वो इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर खुद ही लग गया। सबको ये पता चल गया कि ये टेररिज्म है, ये इंडिया की अपनी है, सेल्फ ग्रोन है और इंडिया के एक्सट्रीमिज्म की वजह से टेररिज्म बनी है। और हत्ता कि इंडिया की जो एक्सट्रीमिस्ट अवाम है वो इस बात को क्लेम करने के लिए तैयार ही नहीं कि हम जंग हारे हैं। जो फैक्ट्स एंड फिगर, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, जो इदारे बता रहे हैं, उनको बात मानते नहीं, अपनी गवर्नमेंट की बात को नहीं मानते हैं कि हम हारे हैं जंग। आगे चलें तो सॉफ्ट पावर। इंडिया जो वाटर ट्रीटी की पाकिस्तान को धमकी देता था वो अब नाकाम है, वो अब एक मजाक बन के लगी है। क्योंकि सबको ये पता है कि अगर इंडिया ने दोबारा वाटर ट्रीटी की धमकी दी तो ये दोबारा जंग होगी। तो इंडिया के पास जो एज था, जिसको वो इल्ज़ाम लगाता था, जिसके बारे में वो कहता था, तो वो एज भी ख़राब हो गया। और इंडिया की गवर्नमेंट अभी ये खुद क्लेम करती है कि इंडिया अब 2 साइड वार में है, एक तरफ पाकिस्तान में, एक तरफ चाइना में, जबकि इसको 3 साइड होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश भी अब इंडिया के खिलाफ है, उधर एंटी इंडिया गवर्नमेंट आई हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 साइड क्लेम किया, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये मजाक नहीं है, जब गवर्नमेंट खुद अनाउंस करे भी हम 2 साइड की जंगों में हैं, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या करा दिया, क्योंकि इंटरनल गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर हो चुकी है, उधर पैनिक भी बहुत ज़्यादा है। जयशंकर यूनाइटेड नेशन में उनसे पूछा गया कि US कहाँ खड़ा है, तो उन्होंने कहा US यूनाइटेड स्टेट में खड़ा है। मतलब यूनाइटेड स्टेट में खड़ा होना था, उन्हें कहाँ जाना था। आप पैनिक देखें किस हद तक पैनिक होंगे अंदर, उनको पता नहीं वो क्या बोले जा रहे हैं, क्या करी जा रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस जो उनके एस्टेब्लिशमेंट की तरफ मिला है, वो भी अब एक नया पीक बना चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है। हद तक कि उनकी अपनी आवाम को समझ नहीं आ रही। इतने अर्सा जो उन्होंने अपनी आवाम को ट्रेन किया, एक्सट्रीमिज्म बनाया, वो अभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते कि इंडिया जंग हारा है। वो अब आने वाले वक्तों में हो सकता है नए लीडर को लाएं तो उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो। इंडियन अवाम की अभी ये पर्सपेक्टिव है
एक तरफ जो के न्यूज़ चैनल कहते हैं कि हम जंग जीत गए जीत गए जीत गए, कुछ दिनों बाद वही लोग पोस्ट करते हैं कि हम जंग हार गए। इंडियन गवर्नमेंट को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर हम झूठ बोलेंगे एट एंड नुकसान इंडिया का भी है, और ये क्रैक बढ़ता जाएगा जब तक हम झूठ बोलते जाएंगे। तो वही लोग जो पहले ये भी कह रहे थे कि हम जंग जीते हैं, और उन्हीं को वीडियो दिखाने पड़ गया कि हम जंग हारे। तो इस पूरे जंग के बाद पाकिस्तान जो है वो स्टेप बाय स्टेप अप होता जा रहा है, इंडिया जो है स्टेप बाय स्टेप डाउन होते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो सुपर पावर स्टेटस था, वो जो क्लेम करते थे कि हम सुपर पावर बनेंगे, हम 2050 तक 75 तक दुनिया की सुपर पावर बन जाएंगे, हमारे बगैर दुनिया का गुजारा नहीं है, वो भी एक मुल्क से हार गया। और अगले 10-15 सालों तक ये टाइटल अगर वो ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा। वो इंडिया जो खुद ये क्लेम करता था अपने एक्सपर्टीज के मुताबिक कि पाकिस्तान 3 हफ्ते से ज़्यादा जंग नहीं लड़ सका, वही इंडिया 2 घंटे की जंग नहीं लड़ पाया। तो इंडियन अवाम को अपने आप से पूछना चाहिए कि उनको जो बताया जाता है कि ये मुल्क 3 हफ्ते से ज़्यादा जंग नहीं लड़ सकता, उनका मुल्क 2 घंटे में कैसे हारा, उनको की इस फर्क की क्या जरूरत पड़ी। मतलब लेवल ऑफ इंस्टिट्यूट देखें कि 2 घंटे के बाद उनको की इस फर्क के लिए आमादा होना पड़ गया। इस हद तक इंडिया में क्योस बना हुआ है और उनको इस इम्पैक्ट का पता था। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में बड़ा टाइम लगता है। अल्लाह हाफिज़।